बारिश हो रही हो या मैच हो रहा हो तो दिल करता है कुछ मज़ेदार सा खाने को और वो भी जल्दी से बन जाए। तो जी हाँ, ये आज ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है और ये तकरीबन च 4-5 ब्रेड से और 3-4 आलूओं से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी। मैंने ये सोचा एक रेसिपी ट्राई करती हूँ जो कि बहुत ईज़ी है और बनाने में बहुत आसान और जल्दी से बनने वाली और मज़ेदार सी रेसिपी है ये। ये जी मैंने ब्रेड ली है तकरीबन 5 अदद मेरे पास ब्रेड थी, 2 बड़े साइज़ की थी और 3 छोटी थी। हमने इनको पानी में डिप किया, पानी में डिप करने के बाद इसमें से जो पानी है उसको निकाल लेना और बाकी ब्रेड को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से यानी इसको आटे की फ़ॉर्म में ले आना है। ठीक है, इसके अंदर अब हम ये मेरे पास ना 4 से 5 अदद आलू हैं जिनको मैंने बॉयल करके इसको मैश कर लिया। अब इसके अंदर जो ब्रेड को हमने आटे की तरह गूँधा है ना वो इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है। फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे जिसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है जो तकरीबन 1 चम्मच के करीब है वो मैंने इसके अंदर डाला जो कि बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है नगेट्स में। ये हम पोटैटो और ब्रेड के नगेट्स बना रहे हैं। फिर इसके अंदर जो है मैंने सोया सॉस, काली मिर्च, नमक ये इसके अंदर डाला। ये पेपरिका पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर अब डाला है मैंने ये चिकन पाउडर और सब्ज़ धनिया डाल के तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ब्रेड को और आलूओं को ताकि ये एक तरह का मटेरियल आटे की फ़ॉर्म में आ जाए। ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने आटा गूँधा है। अब हम क्या करेंगे शल पे थोड़ा-सा हम ऑयल लेके तो उसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर हम आटे को फैला देंगे। ठीक है, आटे को हमने हाथों के साथ ही बेलना है, ना कि बेलन के साथ। हाथों के साथ ही हम इसको पतला-पतला बेल लेंगे और इसके ऊपर मैं थोड़े से मेरे पास तिल पड़े तो वो मैंने इसके ऊपर डाले हैं ताकि ये खूबसूरत लगे। फिर हमने हाथों की मदद से इसको थोड़ा प्रेस करना है ताकि तिल इसके अंदर तक चले जाए। अब इसको हाथों की ही मदद से मैंने शेप दे दी है, किसी स्पैचुला किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है? ये हाथ की मदद से हमने इसको स्क्वायर में काट कर लिया है। फिर हम नाइफ़ की मदद से आप चाहे तो कोई भी शेप दे लें, चाहे इसको सर्कल में बना लें, ट्रायंगल में या रेक्टेंगल में, मैंने इसको स्क्वायर में बनाया। ठीक है, अब ये इसकी शेप है। अब इसको हमने फ्राई कैसे करना है, इसमें आपको अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे सारे नगेट्स तैयार हो गए हैं, अब इसको फ्राई करने की बारी है। अब हमने तकरीबन 5 चम्मच के करीब जो है ना मैदा लिया, इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के ना तो इसकी जो है ना स्लैरी सी तैयार कर लेंगे। मैंने इसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला क्योंकि नमक जो था ना नगेट्स में पूरा था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला। इस तरह का जब आपका लिक्विड हो जाए तो इसको हमने कि पहले जो नगेट्स है इसको मैदे वाले मटीरियल में डिप करना है, उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएँगे। ब्रेड क्रम्ब्स से ये होगा कि आपके जो नगेट्स हैं ना वो बहुत जो है ना वो क्रिस्पी बनेंगे और एक लुक बहुत उनकी प्यारी आ जाती है। इसी तरह हम सारे नगेट्स जो है ना वो तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल जो है ना हमने हल्का-सा गरम पहले कर लिया था, अब सारे नगेट्स इसके अंदर डालेंगे और इनको 1 मिनट एक साइड पे लगाना और दूसरी मिनट ए, दो और 1 मिनट दूसरी साइड। ये जी हमारे नगेट्स जो है ना देखिए इस तरह का जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार और ईज़िली बन जाते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इसी तरह हम सारे नगेट्स तैयार कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको फ़ॉर्क की मदद से आप चेक करें कि ये माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें। चलें जी, उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कैसी रेसिपी लगी। ओके।